हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या होती है? आपने सुना होगा, तीन होती है, धातु होता है, अधातु होता है और मिश्र धातु होता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मिश्र धातु के रूप को। मिश्र धातु का एलॉय बोलते हैं, मेटल, नॉन मेटल और एलॉय। अब आज हम एलॉय को बोले, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण। याद रखना, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ यदि आप मिश्रण करते हो तो आपका मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु के जो गुण होंगे, घटक घटक यानी कि जो आपने धातु को धातु या अधातु के साथ मिलाया है, उन दोनों के जो गुण हैं उनके अलावा इसके अन्य अपने गुण हो जाते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इस्पात लोहा एवं 0.1 से 1.5% कार्बन की मिश्र धातु से इस्पात कहलाती है। बात कर लेते हैं पित्तल। पित्तल किससे बनता है जी? कॉपर और जिंक से बनता है। इसका उपयोग होता है जी बर्तन बनाने के अंदर, आप सभी को ये तो पता ही होगा। ब्रोंज है साथी, जैसे ब्रोंज कॉपर और SN का बनता है। जर्मन सिल्वर है साथियों, बर्तन बनाने में इसका यूज होता है। गन मेटल है साथी, इसका तोप गियर बैरिंग बनाने में इसका यूज होता है। डच मेटल है, इसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में होता है। टांका जो शोल्डर बनाने वाले धातु, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ों में टांका लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो साथियों, पित्तल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। अब मानव निर्मित पदार्थों के बारे में भी साथियों चर्चा कर ही लेते हैं, जब हम इतनी चर्चा कर रहे हैं तो। प्रमुख विस्फोटक है नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग विस्फोटक बनाने में होता है। डायनामाइट का उपयोग, इसका आविष्कार सन 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था भाई। सीमेंट की यदि हम बात करें तो सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडिन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा, क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन तथा संयंत्रों को चूना तथा पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की, जो आपके लिए आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे वे साथियों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वे साथियों। ये बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोटेट Na2B2O4OH4। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन। RTX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। सीमेंट के संगठन की बात करें, CO कैल्शियम ऑक्साइड है, SiO2 ये है, SiO2 है, Al2 एल्यूमिनियम ऑक्सीजन है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फिर फेरिक ऑक्साइड है, SO2 सोडियम ऑक्साइड है। वे साथियों ये संगठक है, किस चीज़ के हैं? ये सीमेंट के। किस चीज़ के हैं वे साथियों? ये सीमेंट के संगठक है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका, SiO2 एवं एल्यूमिनियम Al2O3 का अनुपात 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक हाई कैल्शियम सिलिकेट Ca2SiO4 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5 51% और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Ca3Al2O6 11% इसके अंदर इसकी मात्रा है भाई साथियों। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक कहलाते हैं भाई। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन के उर्वरक, इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे यूरिया H2NCONH3। यूरिया में 40% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है भाई। अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट, इसमें नाइट्रेट अमोनिया के रूप में उपस्थित होती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। कैल्शियम नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक बाजार में नॉर्वेजियन साल्टपेटर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलियम के नाम से बेचा जाता है। कैल्शियम के उर्वरक, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, फास्फोरस के उर्वरक, कृत्रिम मधुरक,
प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करके ना अधिक पसंद करते हैं। बाजार में बिकने वाले कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक हैं एस्पार्टम, सैकरीन, सुक्रोलोज एवं एलिमिनेट। एस्पार्टम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। ये सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा है। ये एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एनालिन बने डाइपेटाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक है, यद्यपि यह एस्पार्टम से अधिक स्थायी होता है, परंतु इसका उपयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन हो जाता है भाई साथियों। फ्लिंट कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। पायरेक्स कांच, सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इनका उपयोग होता है भाई। फ्लिंट कांच का कैमरा, दूरबीन के लेंस एवं विद्युत बल्ब में इनका यूज होता है। क्रूक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड, सिलिका, धूप चश्मों के लेंस या पैराबैंगनी किरणों से होने वाली हानि से बचाता है। औषध निम्न आणविक द्रव्यमान के रसायन है। जब इनमें से कुछ का उपयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किए जाते हैं तो इन रसायनों को औषध कहते हैं। निश्चेतक, निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोर्टन ने 1846 ईस्वी में डाई इथाइल ईथर के रूप में किया था। इसके बाद 1847 में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म की निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। निश्चेतक औषधियों का प्रयोग मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रमुख निश्चेतक इस प्रकार हैं: डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, सल्फोनल, बेरोनल, क्लोरोप्रोपीन, कोकीन, डाइजिपाम, पेंटोथल सोडियम, हेलोथन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ अत्यंत सूक्ष्म जीवों, मोल्ड्स, कवक आदि से बनाई जाती हैं। ये औषधियाँ अन्य दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया, जिसके द्वारा विशेष प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक औषधियाँ निम्नलिखित हैं: पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेवलोनिन, स्ट्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफाइमाइसिन, क्लोरोमाइसिन। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक औषधियाँ सूक्ष्म जीवाणु को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक है भाई। यह रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव आदि भरने में विशेष रूप से सहायक होती है। प्राचीन काल में से ही सिरका तथा सिडार तेल का प्रयोग घाव आदि के उपचार में होता आ रहा है। आधुनिक काल में एंटीसेप्टिक औषधियाँ तैयार करने वाले सोमलविस, लिस्टर व कोच आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक औषधियाँ निम्नलिखित हैं: आयोडीन हाइपोक्लोरस अम्ल, इथाइल एल्कोहल, फिनोल, हेक्साक्लोरोफिन, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक्रिफ्लेविन इत्यादि। एंटी का अर्थ प्रीति एवं पायरेटिक्स का अर्थ जवर संबंधी है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक औषधियाँ निम्नलिखित है: एस्पिरिन, क्रोसिन, फिनेसेप्टिन, पायरोमेट्रिन इत्यादि। आप हमारे साथ जुड़े तब तक धन्यवाद।